नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 24 सितंबर शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा हुई, लेकिन इसे सदन में पारित नहीं किया गया। इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राइट टू बिल को लेकर विधानसभा में पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए, जिसमें विधायक पुखराज गर्ग की ओर से कहा गया कि बिल पारित करने से पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीएम के गृह जिले जोधपुर में ही प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। राजस्थान में नए सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट के जयपुर पहुंचने के बाद सीएम अशोक गहलोत भी आज मुंबई से जयपुर पहुंचे। इस बीच पायलट ने विधानसभा पहुंचकर स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की और राजनीतिक चर्चा भी की। इस दौरान पूर्व मंत्री और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी थे। इस बीच कुछ अन्य विधायकों ने भी पायलट से मुलाकात की। वहीं गहलोत ने शुक्रवार को मुंबई में शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी थे। इस बीच कुछ अन्य विधायकों ने भी पायलट से मुलाकात की। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। गहलोत सरकार ने तमाम तरह की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। राज्य में अब से 31 दिसंबर 2024 तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी है और इससे ओवर एज हो रहे युवाओं को भर्तियों में आयु सीमा का फायदा मिलेगा। कार्मिक विभाग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया। राजस्थान में 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती निकलेगी उसमें अधिकतम आयु सीमा की छूट का फायदा मिलेगा। हिंदू परंपरा और तिथि के हिसाब से हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान को बाजरा, चावल, मूंग और मोठ सहित कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, मगर इस साल ये परंपरा टूटने वाली है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। इसकी वजह है खंडग्रास सूर्य ग्रहण। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी युक्त प्रदोष व्यापिनी अमावस्या पर 24 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। चित्तौड़गढ़ एसीबी की शुक्रवार दोपहर उस वक्त पैरों तले जमीन खिसक गई जब सुभाषनगर थाने का सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हाथ आते आते बच निकला। रिश्वत ग्रहण करने के बाद परिवादी का एसीबी को इशारा मिलने से ही पहले ही भनक लगने से पुलिसकर्मी थाने के पीछे फाटक कूदकर भाग गया। 10,000 की रिश्वत भी साथ ले गया। ऐसे में एसीबी थाने के बाहर खड़े होकर हाथ मलती रही। हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधिनियम के तहत एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जोधपुर शहर में 2 किन्नर गुटों का विवाद एक बार फिर सामने आया है। इसमें एक गुट ने दूसरे गुट के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दूसरे गुट के खिलाफ उन्हें जान से मारने की धमकी देने और समाज में द्वेष भावना फैलाने का आरोप लगाया है। एक किन्नर गुट की गादीपति कांता भुआ ने समर्थकों के साथ ज्ञापन देने से पहले दूसरे गुट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांता भुआ ने बताया कि दूसरे गुट की गादीपति सरोज मासी उनसे द्वेष भावना रखती है और उसे व उसके चेलों को जान से मारने की धमकियां दे रही है। इसके साथ ही उसकी छवि धूमिल करने के लिए विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन प्रकाशित कर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 3 माह के भीतर नियुक्ति देने के आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता सिमरत कंवर के पति भवानी सिंह नागौर में गांधी चौक स्थित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में ड्राइवर पद पर कार्यरत हैं, जिनकी वर्ष 2013 में ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता सिमरत कंवर द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था, जिसे बैंक ने रिवॉक कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब तक स्कूलों में तालेबंदी हो रही थी, लेकिन अब सरकारी अस्पताल पर भी लोग ताले लगा रहे हैं। बीकानेर के झज्जू गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों ने शुक्रवार को ताला लगा दिया। आरोप है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। न डॉक्टर समय पर आ रहे हैं और न ही नर्सिंग कर्मचारी। ऐसे अस्पताल के ताले खोलने के कोई मायने नहीं हैं। देश के सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। इस बार यहां एक बंदी के लिए हीटर की स्प्रिंग ले जाते आरएसी के प्लाटून कमांडर को पकड़ा है। जेल प्रशासन ने उसके खिलाफ रातानाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं बताई गई है। मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर डिस्कॉम ने 19 और 20 सितंबर 2022 को विशेष सतर्कता जांच अभियान संचालित कर 1740 बिजली चोरी व बिजली के दुरुपयोग के मामले दर्ज किए। इन मामलों में 193,65,000 की बिजली चोरी का अनुमान है। इनमें से सबसे अधिक 192 मामले गंगानगर से और सबसे कम 22 मामले सिरोही में पकड़े गए हैं। अधीक्षण अभियंता सतर्कता जेएस पन्नू ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम ने विभिन्न व्रतों में 2 दिन विशेष सतर्कता जाँच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जोधपुर सिटी सर्कल में 50, जोधपुर
जोधपुर जिला व्रत में 173, पाली में 59, सिरोही में 22, जालौर में 102, बाड़मेर में 97, जैसलमेर में 31, बीकानेर जिला व्रत में 108, गंगानगर में 192, हनुमानगढ़ में 138 और चूरू में 159 मामले बिजली चोरी के दर्ज किए गए हैं। रिश्वत लेने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गिरफ्त में आए रेलवे के वेलफेयर इंस्पेक्टर व टेक्नीशियन को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने इस मामले में लिप्त भगत की कोठी में कार्यरत वेलफेयर इंस्पेक्टर राजेंद्र गुर्जर और सहयोगी टेक्नीशियन नंद किशोर को निलंबित करते हुए दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने के निर्देश दिए। पांडे ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने पर दोनों रेल कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून के कारण शुक्रवार को जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई जिलों में आज आसमान सुबह से घने बादलों से घिरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण दिन के तापमान में भी कमी आई है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं। नमाना पुलिस कर्मी वाले किसी दुकानदार को या अन्य लोगों को परेशान तो नहीं करते? ये बात नमाना पहुंचे बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बाजार में घूमकर दुकानदारों और कस्बे वासियों से पूछा। एसपी के बाजार में आने पर दुकानदार और कस्बे वासी अचरज में पड़ गए। गुरुवार को नमाना थाने पर पुलिस अधीक्षक जय यादव का जन सुनवाई का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस अधीक्षक जन सुनवाई होने के बाद अचानक कस्बे की गलियों में पहुंच गए। टोंक जिले में लौटते मानसून की हुई तेज बारिश से फसलों में कहर ढाया है। 24 घंटे में हुई औसत 26 mm बारिश से खेतों में पानी भर गया है। खरीफ की अधिकांश फसलें खराब हो गई हैं। खेतों में कटी पड़ी बाजरे समेत अन्य फसलें भीगकर खराब हो गई हैं, तो खड़ी फसलें गलने की कगार पर पहुंच गई हैं। इससे किसानों की पकने को तैयार फसल आखिरी समय में खराब हो गई है। जिले में शुक्रवार सुबह से ही बारिश का दौर बना हुआ है। कहीं तेज तो कहीं मध्यम गति की बारिश हो रही है। इस मानसून में अच्छी बारिश के चलते उदयपुर संभाग में अब तक सभी प्रमुख झीलें, बांध और जलाशय छलक चुके हैं। लोगों को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद को छलकने का लंबे समय से इंतजार था, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। जयसमंद में कुल भराव क्षमता 27.6 के मुकाबले 27.5 फीट पानी की आवक हो चुकी है। इसको छलकने के लिए अब सिर्फ 1 इंच पानी का इंतजार है। ऐसा होता है तो लोग वर्ष 1947 के बाद इस झील को 10वीं बार छलकते हुए देखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।